एक छोटे से शहर में, जहां कच्ची सड़कें और खुले आसमान एक दूसरे से मिलते थे, एक नौजवान रहता था जिसका नाम आयान था। आयान न गरीब था न अमीर, तालीम याफ्ता था मगर दिल का मुतमईन नहीं था। वो अल्लाह पर ईमान रखता था, नमाज पढ़ता था, मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा बेचैन रहता था। अगर तकदीर अल्लाह के हाथ में है तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? आयान की उम्र 32 साल थी। उसने अपने दोस्तों को कामयाब होते देखा। किसी ने बिजनेस खड़ा कर लिया, किसी की अच्छी नौकरी लग गई, किसी की खुशहाल शादी हो गई। और वो वहीं खड़ा था जहां बरसों पहले था। पहले अच्छी नौकरी हाथ से गई, फिर मंगनी टूट गई, फिर जो छोटा सा कारोबार शुरू किया वो भी खसारे में बंद हो गया। हर नाकामी उसके सब्र को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ रही थी। एक रात उसने छत को तकते हुए कहा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, या शायद मैं अल्लाह को पसंद नहीं हूं। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद अयान मस्जिद के सहन में बैठा था। आसमान पर नारंगी रोशनी फैली हुई थी। परिंदे वापस अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। करीब ही एक बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे। ये हकीम साहब थे, जिन्हें शहर में दानाई के लिए जाना जाता था। वो कम बोलते थे, मगर जब बोलते तो बात दिल में उतर जाती। अयान ने हिचकिचाते हुए कहा, चचा, क्या तकदीर कभी नाइंसाफी कर सकती है? हकीम साहब ने नरमी से उसकी तरफ देखा। बेटा, तकदीर कभी नाइंसाफ नहीं होती, हमारी समझ अधूरी होती है। अयान ने कहा, मैं मेहनत करता हूँ, दुआ करता हूँ, फिर भी सब कुछ बिगड़ जाता है। हकीम साहब मुस्कुराए। क्या तुमने कभी बच्चे को कड़वी दवा पीते देखा है? अयान ने सर हिलाया। बच्चा रोता है, समझता है कि वालिदैन जालिम हैं, मगर वालिदैन वो बीमारी देख रहे होते हैं जो बच्चे को नज़र नहीं आती। फिर बोले, अल्लाह की हिकमत हमारी नज़र से कहीं बड़ी है। जो चीज़ तुम्हें ताख़ीर लगती है वो अल्लाह की तरफ से हिफाजत भी हो सकती है। ये बात आयान के दिल में उतर तो गई, मगर दिल फिर भी मुतमईन न हुआ। कुछ दिन बाद अयान को एक और झटका लगा। जिस सरकारी नौकरी के लिए उसने बहुत उम्मीदें लगाई थीं, वहां से भी इनकार आ गया। ईमेल पढ़कर उसके हाथ कांप गए। यह तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। इस रात उसने बेदिली से नहीं बल्कि टोटे दिल के साथ नमाज पढ़ी। ऐ अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मगर मैं थक चुका हूँ। इसी रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक तंग रास्ते पर चल रहा था। सामने एक खूबसूरत बाग था, मगर दरवाज़ा बंद था। वो जितना जोर लगाता दरवाज़ा न खुलता। अचानक पीछे से आवाज़ आई, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं, आगे बढ़ो। अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो एक और रास्ता था, कांटों भरा, मुश्किल, मगर खुला हुआ। नींद से जागते ही उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ महीने बाद अयान को एक छोटी सी नौकरी मिली, जो उसके मयार के मुताबिक नहीं थी। तनख्वाह कम, काम ज्यादा। दिल कहता था इनकार कर दे, मगर उसने कबूल कर लिया। वहां उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो बाद में उसका बेहतरीन दोस्त बन गया। इसी दोस्त के जरिए अयान को एक नया हुनर सीखने का मौका मिला। वही हुनर बाद में उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक दिन अयान ने हकीम साहब से कहा, चचा, शायद मैं अब समझने लगा हूँ। जो नौकरी मैं चाहता था, अगर वो मिल जाती तो शायद मैं यहाँ ना आता। हकीम साहब मुस्कुराए। बेटा, यही अल्लाह की हिकमत है। वो तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा दिल नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर होती है। वक्त की आजमाइश। जिंदगी फिर भी आसान नहीं थी। मसाइल आते रहे, मगर अब अयान का रवैया बदल चुका था। वो हर मुश्किल पर यही कहता, अल्लाह बेहतर जानता है। एक दिन उसकी वालदा शदीद बीमार हो गईं। अयान टूट गया, मगर उसने सब्र किया, दुआ की, खदमत की। इसी आजमाइश में उसका दिल अल्लाह के और करीब हो गया। वो समझ गया कि कामयाबी सिर्फ दौलत या अहदे का नाम नहीं, बल्कि दिल का सुकून भी कामयाबी है। तकदीर का खुलता राज। कई साल बाद अयान वहीं खड़ा था जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका अपना काम था, इज्जत थी, सुकून था। एक दिन उसने माजी को याद किया और आहिस्ता से मुस्कुराया, या अल्लाह, अगर तो उस वक्त मुझे वो सब दे देता जो मैं मांग रहा था, तो शायद मैं वो न बनता जो आज हूँ। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आ गया है, तकदीर वाकई अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की हिकमत हमारी सोच से कहीं बड़ी है। सबकी ये कहानी हमें सिखाती है कि हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, हर ताख़ीर नुकसान नहीं होती,
ہر آزمائش میں حکمت چھپی ہوتی ہے، ہم صرف مانگ سکتے ہیں، فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں تو تقدیر خود ہمارے حق میں بولنے لگتی ہے۔